आप सबको हमारी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे, सिंधी फूड एंड फैशन ब्लॉग के चैनल ते तव्हां सब इंजॉय भलीकार कीअं आहियो तव्हां सब? अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। ऐं तव्हां सभिनीनि खे खोड़ सारी मुबारकूं हुजनि। जेका ईद गुज़री वई आहे, जेका ईद उल अज़हा गुज़री वई आहे, उन्हनि जूं खोड़ सारी मुबारकूं हुजनि तव्हां सभिनीनि खे। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे ऐं ईअं ई ईदुनि जहिड़ियूं ख़ुशियूं हमेशा नसीब कंदो रहे। आमीन सुम आमीन। तो जी ये जो वीडियो है, ये जो आज आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये ईद के पहले दिन की वीडियो है। और सॉरी, मैं जो है ना वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। आज ईद को बहुत सारे दिन गुजर गए हैं, लेकिन ये वीडियो ईद के तीनों दिनों की वीडियो है। तो थोड़े थोड़े जो वीडियो बनाए थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये ईद के दिन जो है ना मैंने बनाई थी गोश्त की रेसिपी। इसको आप जो है ना दम पुख्त भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको जो है ना नमकीन गोश्त भी बोल सकते हैं। तो हमने उस दिन ये नमकीन गोश्त बनाया था और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन इस तरीके से बनाया था तो बहुत अच्छा बना था। और बस यही हमने खाया था। और बहुत गर्मी थी ईद वाले दिन। आप लोग बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी, कहाँ क्या खाया आप लोगों ने, कहाँ घूमने गए थे, और आपके घर में कौन आया था और क्या क्या पकाया था। लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल की नोटिफिकेशन को लाजमी ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी ऐसी प्यारी सी वीडियोस आएँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने प्यारे प्यारों के साथ जो है ना इस हमारी प्यारी सी वीडियो को शेयर भी कर दें। तो जी ये ईद का जो है ना वो पहला दिन था, और पहले दिन हमने सुबह तो पहले मीठा बनाया, और बल्कि उससे पहले भी हम जो है ना नमाज़ पढ़ने गए थे, ईद की नमाज़। और ईद नमाज़ पढ़ने के बाद हमने आके मीठा बनाया, और मीठा बना के वो थोड़ा सा खा लिया, फिर थोड़ी सी रेस्ट किया, और उसके बाद जो है ना ये गोश्त आ गया था मेरे मुर्शद के घर से, और हम नमाज़ पढ़ने भी वहीं ही जाते हैं। तो वापस आए तो जो है ना ये फिर हमने बना लिया गोश्त ऐसे जिस तरीके से आप लोग इसको देख रहे हैं। बस जो है ना इसी तरीके से बनाया था, ज़्यादा इसमें मसाले गए नहीं थे, सिर्फ नमक ही गया था। और लास्ट में मैंने जो है ना फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाली थी, और बस ढक्कन को ना इसको आटे से ऐसे कवर करके रख दिया था, ताकि जल्दी भी बन जाए और ये इसकी जो स्टीम है ना वो बाहर ना जाए। तो वो बहुत ही टेस्टी बना था। मिट्टी के बर्तन में बनाया था तो बहुत ही अच्छा बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो वो जो बिरयानियाँ, कौरमे, कढ़ाइयाँ वो खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप इसी तरीके से बनाएं, और तो फिर जो है ना ये फिर भी खाया जाएगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये हमने बनाया था, इसको इसी तरीके से बनाया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया था। और बस ईद के पहले दिन तो हम कहीं गए नहीं थे। हाँ, रात को थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, लेकिन उसका वीडियो मैंने जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं किया। ईद के दूसरे दिन मेरे हस्बैंड की जॉब थी, ड्यूटी थी, तो वो वहाँ चले गए थे, तो फिर उस दिन भी इतना कुछ खास किया नहीं। फिर तीसरे दिन जो है ना हम मेरी फैमिली आ गई थी, मेरे भाई आ गए थे, तो फिर उनके साथ जो है ना हम गए थे सी व्यू, और साथ में एक और पार्क भी गए थे, नेवी के पार्क भी गए थे। तो वो उसके वीडियोस भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगी। और जो पार्क है नेवी का, वो उसकी जो पूरी वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसकी पार्क की पूरी वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जी ये बन गया हमारा दम पुख्त, बहुत ही मज़े का बना था, बहुत गल गया था, और बहुत ही टेस्टी था। इसमें मसाले वसाले नहीं थे, तो जब गर्मियाँ हो तो आप इस टाइप के भी जो है ना बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है, इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते, और ये बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। तो लाजमी इसको बनाया करें आप लोग भी। ये लंच टाइम था, तो हमने जो है ना लंच में यही खाया था, और फिर डिनर में भी यही खाया था, क्योंकि हमसे खाया ही नहीं गया, हमने इतना बना लिया था तो जो है ना बच गया था। तो फिर हमने जो है ना डिनर में भी इसी को ही खाया था। आप लोगों ने डिनर में स्पेशल क्या बनाया था ये बताइएगा। और ईद के फर्स्ट डे आप लोग कहाँ गए थे, और आपके घर पे कौन सा मेहमान आया था, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट में।
ये है ईद का सेकंड डे और सेकंड डे पे जो है ना वो मौसम अच्छा हो गया था। ये जो है ना दोपहर वाला टाइम है और धूप नहीं थी। अच्छा जो है ना वो ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन शाम को फिर बहुत हब्स हो गया था, बहुत गर्मी थी ये ईद वाले दिनों में। और ईद के दूसरे दिन हमने जो है ना वो ज़्यादा गोश्त-वोश्त नहीं बनाया था, बस सब्ज़ियाँ बनाई थी, क्योंकि पहले दिन जो हमने गोश्त खाया ना वो ही हमसे जो है ना वो हज़म नहीं हो रहा था, मतलब कि वो अच्छा ही नहीं लग रहा था, इतनी गर्मी थी ना तो दिल नहीं चाह रहा था कि दोबारा से गोश्त बनाएँ। तो बस इसीलिए जो है ना हमने भिंडियाँ बना ली थी और ये जो है आप टाइम देख रहे हैं ये डिनर का ही टाइम है और साथ में कीमा था और जो भी जो है ना वो थोड़े से और भी सारी चीज़ें थी जो जो भी था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो ये ऐसे गुज़रा हमारा ईद का सेकंड डे। ये है फिर ईद का थर्ड डे और ईद के थर्ड डे मेरे भाई आ गए थे अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो हम जो है ना वो ही बल्कि सी व्यू पे पहले पहुंच गए थे और सी व्यू पे हम गए थे। तो ये देखिए कितना रश है, ये जो कराची का सी व्यू है, ये तो समंदर तो बहुत ही दूर चला गया है, आगे सिर्फ रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। और बहुत सारे लोग आए हुए थे अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि कराची में समंदर ही ज़्यादा लोग जाते हैं, समंदर पे जो है ना वो ज़्यादा लोग जाते हैं, सी वी पे जाते हैं। तो जी ये कुछ शॉट्स मेरे भांजों ने भी रिकॉर्ड किए हुए थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखें कितना खूबसूरत लग रहा है जी ये समंदर। और जी ये है मेरे प्यारे से भतीजे और एक भतीजी और भतीजा। ये तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे आके। बच्चों को तो है ना ऐसी खुले माहौल और खुली जगह मिले तो ये आराम से घूमते फिरते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। तो जी यहाँ पे मेरी फैमिली भी खड़ी हुई थी, मैं उनके लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए खाने पीने के लिए चीज़ें भी लेके गई थी। और पूरी फैमिली खड़ी हुई है तो मैं ज़्यादा जो है ना वो वीडियो नहीं बना रही, लेकिन यहाँ पे थोड़े-थोड़े जो है ना वो क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा प्यारा सा भतीजा है अरहम, बहुत ही क्यूट सा है और बहुत खुश हो रहा था मुझे देख के कि बुआ आ गई है। और ये जो है ना यहाँ पे चीज़ें भी पकड़ के रखा हुआ था जो मैं इनके लिए लेके गई थी।
सी व्यू के बाद फिर हम चले गए थे ये नेवी का जो पार्क है वहाँ पे हम गए थे। जो कराची में मेरे सारे भाई बहन रहते हैं उनको ज़रूर पता होगा जो नेवी का पार्क है वो कहाँ पे है। और जो है ना देखें वहाँ पे भी इतनी रश थी तो ये जो है ना हम यहाँ चले गए थे और यहाँ पे भी माशाल्लाह से एंजॉय किया था। उम्मीद है आज वाला वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस पार्क की फुल वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान एंड ईद मुबारक आप सबको अगेन।